आ जाओ भाई, प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चों। हेलो बेटा। गुड आफ्टरनून। इस क्लास को अटेंड करने वाले सभी वही बच्चे हैं जो अभी 10th पास करके 11th में हैं। मैक्सिमम बच्चे वही हैं। कुछ बच्चे 12th भी हैं। तो यहाँ से एक छोटी सी बात समझो कि पहली बात तो आप लोगों को सीखना है, तो सीखने की आप में ललक होनी चाहिए। मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई शॉर्टकट है नहीं। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि अभी क्योंकि आप लोग 10th से 11th में आए हो और आपने साइंस लिया है, तो आपका जो बेस है ना साइंस का, वो डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक्चुअल में बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि अभी ऑब्वियस सी बात है, नॉलेज तो होगी नहीं। नॉलेज तो कैसे होगी? नॉलेज तो धीरे धीरे आएगी, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे अपना लेवल अप होता जाएगा, वैसे वैसे नॉलेज बढ़ती जाती है और नॉलेज के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। ठीक है। तो अब एक पॉइंट तो है कि अभी तो नॉलेज है नहीं, नॉलेज तो हमें गेन करनी है। वो तो आगे की कहानी है। इसलिए कह रहा हूँ पेशेंस रखना। दिमाग में क्यूरियोसिटी बहुत होगी। जितने छोटे बच्चे होते हैं उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी बहुत होती है। क्यूरियस माइंड होते हैं। तो वैसे में क्या होता है कि फिर वो अपनी इमेजिनेशन में चलते हैं। सर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा कर दें तो, वैसा कर दें तो। इस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ बेटा अभिषेक, वेरी गुड। इस चीज को थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें हम तब कर पाएंगे जब हमारे पास सारी फैक्चुअल नॉलेज इकट्ठी हो जाएगी। तब हम थोड़ा सा एबल हो पाते हैं इस चीज को बताने में कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे वैसा कैसा क्यों, सबका जवाब फिर आता है। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मैंने बात कर दी जरा सी किसकी, वैक्सीन की। अब बच्चे सीधे आ जाते हैं वैक्सीन। अच्छा सर, ये कोरोना का वैक्सीन ऐसे क्यों नहीं बना लेते? थोड़ा सा कोरोना ले लेते हैं, थोड़े से चिली फ्लेक्स ले लेते हैं और उसके साथ ऑरेगेनो मिक्स कर देते हैं और उसको क्या करते हैं, बेक कर देते हैं। तो सर ऐसे कोरोना का वैक्सीन नहीं बन सकता क्या? बना दो फिर। बना दो, आज एक काम करो, कोरोना का वैक्सीन बना दो। सर ऐसे क्यों नहीं बना लेते कोरोना का वैक्सीन? जैसे तो पता नहीं कोरोना वायरस की कितनी डिटेल्ड स्टडी करके बैठे, इम्यूनोलॉजी की इतनी डिटेल्ड स्टडी करके बैठे हैं, बॉडी के बारे में तो सब कुछ आता है इनको। ये तो क्या है, सब कुछ कर चुके हैं, पीएचडी वगैरह और सारी रिसर्च कर चुके हैं। वो तो वैसे 11th का कोर्स करने आ गए है भाई। सही बोल रहा हूँ। हार्पिक पिला दो। हार्पिक नहीं पिलाते बेटा। तो भाई इतनी सी बातों का ध्यान रखना। पेशेंस रखना। पहली चीज आपकी प्रायोरिटी पर क्या होनी चाहिए कि धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे। पहले अपनी जो आज हम बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, उस बायोलॉजी के फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पढ़नी होती है बायोलॉजी। नहीं, फिर चीजें आएंगी, धीरे धीरे नॉलेज गेन होगा, फिर अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करेंगे। चीजें याद रखने की भी बहुत है क्योंकि बायोलॉजी है। तो भाई एक मैंने स्पेशल क्लास ली हुई है, प्लेटफॉर्म पे होगी भी अभी, उसको जरूर देख लेना। हाउ टू स्कोर 340 एंड अबव इन बायोलॉजी। हाउ टू स्कोर 340 एंड अबव इन बायोलॉजी। ये मेरी एक स्पेशल क्लास है, उसको जरूर देखना कि बायोलॉजी को कैसे डील किया जाता है, बायोलॉजी के अंदर स्कोरिंग कैसे बढ़ाई जाती है। तो थोड़ा सा तो आपको अभी बता देता हूँ, बायोलॉजी एक इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट है। बायोलॉजी के अंदर क्या है, कॉन्सेप्ट तो है ही, चलो ठीक है, वो तो हम समझेंगे ही, लेकिन उसके अलावा नई नई टर्मिनोलॉजी है, नए नए वर्ड्स हैं, फिर उसके साथ साथ एक्सेप्शंस हैं। वो तो याद रखने ही पड़ेंगे ना। और वो याद कैसे रहेंगे? कॉन्सेप्चुअल स्टडी के साथ। और इन इंफॉर्मेटिव चीजों को याद रखने के लिए, फैक्ट्स को याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। रैपिड और फ्रिक्वेंट रिवीजन करना पड़ेगा। शेड्यूल बनाकर पढ़ना पड़ेगा। आपको टाइम टेबल बनाकर पढ़ना पड़ेगा। आपको बायोलॉजी के किसी भी टॉपिक को 7 दिन से ज्यादा अनटच नहीं छोड़ना है। चाहे भले ही उसको आप 10 मिनट 15 मिनट के उठा कर ही देखें, सुपरफिशियली उसकी हेडिंग और सब हेडिंग ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। तब तो ये बायोलॉजी दिमाग में रिटेन रहेगी, परफेक्ट रहेगी, और क्वेश्चंस के अंदर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, आंसर सारे सही होंगे।
बात समझ में आई? तो चलो, आ चुके हैं सारे बच्चे, बातें खूब करते रहेंगे हम। जहां जरूरत लगती रहेगी उसी अकॉर्डिंग आपको गाइड करता रहूंगा। लेकिन अभी फिलहाल पेशेंस रखना है, अलर्टनेस पूरी रखनी है, चीजें सीखने की आप में जिद होनी चाहिए। आई बात समझ, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। वास्तव में मैंने बायोलॉजी ली है और अगर मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो जो होगा वो आगे देखेंगे, लेकिन अभी हमें अपना 100% देना है, पूरी मेहनत करनी है। ठीक है, पूरी मेहनत करो अपनी। कभी भी जीवन में दुख इस बात का नहीं होता है कि क्या हुआ, दुख इस बात का होता है कि हम क्या नहीं कर पाए, हमने टाइम खराब कर दिया। तो पूरे अच्छे से आप क्या करो, मेहनत करो। ठीक है भाई, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। अपनी मेहनत में कहीं कमी नहीं छोड़नी, ईमानदारी से मेहनत करनी है। चले, अब बहुत स्पीड से टाइप करते जा रहे हैं बच्चे, रुक ही नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, अब बात करेंगे उसके बाद फिर। देखो, मेरे बारे में आपको बता देता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर अंकित चिपी है। मैंने 2011 में एमबीबीएस कंप्लीट किया और उसके बाद से ही मैं पढ़ाने में, काफी बच्चों को मैंने मेंटोर। आए हो मेरे पास, मेरे से जुड़ चुके हो, तो आपको अब सही रास्ते पे ले जाना मेरा फर्ज है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या करेंगे हम, ये जो हमारा कोर्स है 11th का, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा 11th की कंप्लीट जूलॉजी। ठीक है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे वो तो आप जानते ही हैं। पूरी एनिमल फिजियोलॉजी आ जाएगी, एनिमल डाइवर्सिटी आ जाएगी, एनिमल टिश्यू आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखो, इस कोर्स के की फीचर्स क्या क्या होंगे। आदित्य सिंगल, सर आप राजस्थानी हो, क्यों भैया रिश्ता लेके आए क्या? हो चुका है मेरा, 10 साल हो गए। बच्चा भी है मेरे एक छोटा। कहाँ गायब हो गया? ध्यान से सुन इधर। व्हाट विल बी द की फीचर्स ऑफ दिस कोर्स? कॉन्सेप्चुअल लर्निंग विद ईज। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग विद ईज का मतलब क्या है कि ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको क्या लगता है, कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करके पढ़ना चाहिए या उन्हें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ना चाहिए? सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करके अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे, किसी कॉन्सेप्ट को सीखोगे, तो वो शॉर्ट टर्म काम करेगा। और अगर आप कॉन्सेप्ट में घुसोगे अंदर और फिर उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए और रिलेट करते हुए एक पूरी पिक्चर दिमाग में बनाओगे कि पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ। अब इसमें हो सकता है कि इस कॉन्सेप्ट में मैं बीच की दो चार स्टेप्स खा जाऊं और आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल लगे, अरे बस ये हुआ, फिर उससे ये हुआ, फिर उससे ये हो गया, वजह से ऐसा। घुसोगे अंदर और फिर उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए और रिलेट करते हुए एक पूरी पिक्चर दिमाग में बनाओगे कि पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ। अब इसमें हो सकता है कि इस कॉन्सेप्ट में मैं बीच की दो चार स्टेप्स खा जाऊं और आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल लगे, अरे बस ये हुआ, फिर उससे ये हुआ, फिर उससे ये हो गया। तो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल पार्ट हो गया। ये सिंपल पार्ट आपको टाइम बीइंग टेम्परेरीली अच्छा लगेगा कि वाह, इतनी सी बात थी बस, समझ में आ गई। और अगर हम किसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में समझें, इंदा मतलब उसमें आपको जोर जरूर आएगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगेगा कि भाई ऐसा हुआ, फिर उससे ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, ये सारी चीजें इसी से रिलेटेड हैं, ये इसकी ब्रांचेस बन गई इतनी सारी, ये इस चैप्टर में रिलेट हो जाएगा, ये इस चैप्टर में रिलेट हो जाएगा, ये इसमें, यानी एक हमने ट्री बना दिया। अब इसमें थोड़ा जोर तो आएगा, थोड़ी दिक्कत तो आएगी, लेकिन केवल शुरू में आएगी, सीखते टाइम आएगी, दिमाग पे जोर लगेगा। लेकिन जब एक बार आप इन चीजों को सीख गए, फिर आपकी लाइफ टाइम वो कॉन्सेप्ट्स और वो जो रिलेशन हमने बताए हैं कि भाई एक पूरी ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सिस्टम है, लेकिन वो सिस्टम बाकी सभी सिस्टम से एसोसिएटेड ही तो है। ऐसा थोड़ी ना कि हार्ट तो कहता है मैं साहब अपने काम करूंगा, मुझे ब्रेन से मतलब नहीं है। लिवर कहता है साहब मैं तो अकेले काम करूंगा, मुझे जीआईटी ट्रैक्ट से मतलब नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? अब जब लिवर पढ़ रहे हैं तो लिवर से जीआईटी का रिलेशन, लिवर से बाकी बॉडी का इन जनरल मेटाबॉलिज्म उसका रिलेशन, लिवर से रिलेटेड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर
इन सभी चीजों को जब आप इस तरह से रिलेट करना स्टार्ट कर दोगे कि सपोज आपके सामने एक टर्म आई, आपके सामने टर्म आ गई कोई भी, सपोज मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा का नर्वस सिस्टम में क्या डिटेल बताया हुआ है, एनाटॉमी क्या बताई हुई है, किस तरह के न्यूरॉन्स वहां पर हैं, कैसे अरेंज्ड है, वो आना चाहिए। फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा में कौन कौन से सेंटर्स हैं, वो जीआईटी से कैसे रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से कैसे रिलेटेड है, हार्ट से कैसे रिलेटेड है, तो वो पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। सपोज कोई वर्ड आ गया प्रोस्टाग्लैंडिन, तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम में इसको पढ़ते हैं, किसका डेरिवेटिव है, किस तरह का हार्मोन है। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस प्रोस्टाग्लैंडिन की क्या सिग्निफिकेंस है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में प्रोस्टाग्लैंडिन की क्या सिग्निफिकेंस है। तो वो सारी चीजें आपकी एक साथ जिस दिन कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी ना, कि प्रोस्टाग्लैंडिन वर्ड आया और आपको अपने सिलेबस में उससे रिलेटेड सारी चीजें याद आ गई, चाहे वो किसी भी चैप्टर में हो, और बिल्कुल ऐसे डिफाइंड होकर ये उस चैप्टर में इससे रिलेटेड था, उस चैप्टर में उसको वहां पढ़ा था, इस चैप्टर में इसको यहाँ पढ़ा था, तो उस दिन आप ये समझ लेना कि आपका वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि एक तो मैं आपको बिल्कुल सुपरफिशियली पढ़ा दूं, वहां बोलूं कि अब इसको यहां रट लो, फिर दूसरे चैप्टर में आके बोलूं इसको यहां पर इस तरह से रट लो, और तीसरे चैप्टर में बोलूं इसको यहां पर इस तरह से रट लो। और एक ये है कि मैं जब भी उसकी किसी भी चैप्टर में बात करूं तो उसको प्रीवियस चैप्टर से भी रिलेट कराऊं, नेक्स्ट चैप्टर से भी रिलेट कराऊं, ओवरऑल उसका एक कॉन्सेप्ट बनाए। तो अगर आप इनिशियली किसी चीज को कॉम्प्लेक्स करके पढ़ लोगे तो इनिशियली थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर तो आएगा, बिल्कुल आएगा, चीजें एकदम से सीखी नहीं जाती हैं दिमाग में, लेकिन आपकी जिंदगी भर के लिए वो चीज आसान हो जाएगी। और क्योंकि आप अब मेडिकल फील्ड में, बायोलॉजी फील्ड में ही आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा थोड़ी ना ये चीजें पीछा छोड़ देंगी, ये तो हमेशा काम आती रहेंगी। बोलो, तो तैयार है फिर इस तरह से पढ़ने के लिए। तो अब मैंने बोला कंसेप्चुअल लर्निंग विद ईज, ये ईज जो आएगी ना ये आगे आएगी। आज तो मेरे साथ कॉन्सेप्ट सीखोगे तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, कैजुअली नहीं बैठ सकते आप कि गार्डन में बैठे हैं, गार्डन में बैठकर जैसे कोई है यूट्यूब के ऊपर कपिल शर्मा का शो देख रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, चीजें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। वो आपके अंदर जुनून होना चाहिए, नहीं है तो मैं लाऊंगा। बात समझ में आई। और कोई बदमाशी करेगा तो इतना सा याद रख लेना, मेरा हाथ इधर से, भले इधर लैपटॉप के इधर से है लेकिन इधर से भी लग सकता है, तो कोई बदमाशी नहीं करेगा। चुपचाप अपने पढ़ाई करो। हाँ, हंसते खेलते मस्ती करते हुए पढ़ाई करो, लेकिन बदमाशी नहीं। खुश मिजाज होकर पढ़ो, लेकिन बदमाशी नहीं। छोटे छोटे से बच्चे हैं, अब सामने तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अब मैं फील कर पा रहा हूँ 10th से 11th में है तो कितने छोटे होंगे, हैं जरा जरा से, इतने इतने से बच्चे हैं। नहीं भाई, चलो। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग विद ईज, कॉन्सेप्ट सीखते टाइम आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे आपकी जिंदगी भर आगे वो कॉन्सेप्ट ईज में चला जाएगा, फिर आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। फिर आता है रिलेटिव एंड एलाबोरेटेड एनहांसमेंट ऑफ लर्निंग। ये चीज मैंने आपको अभी अभी क्लियर करी दी है, रिलेटिव एंड एलाबोरेटेड एनहांसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी आपको कोई भी चीज आपस में एक दूसरे से रिलेट करके पढ़नी है, ठीक है। जैसे आप कोई बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, अब बैक्टीरिया पढ़ लिया तो अब बैक्टीरिया से रिलेटेड दिमाग में बात आ जाना चाहिए कि यार बैक्टीरिया हमने बॉटनी के प्लांट डायवर्सिटी चैप्टर में पढ़ा था, जहाँ 5 किंगडम पढ़े थे, उसमें मोनेरा पढ़ा था, प्रोकैरियोट पढ़े थे, प्रोकैरियोट के टाइप्स पढ़े थे, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। तो अब बैक्टीरिया का नाम आया तो उससे रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन आपके सिलेबस में है वो कलेक्ट हो जानी चाहिए। और जिस दिन आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सिलेबस में उस वर्ड से रिलेटेड कलेक्ट होना शुरू हो गई, समझ लेना मजा आ जाएगा। चलो, टिप्स टू मेमोराइज की पॉइंट्स बाय डेली बेसिस ऑफ रिवीजन। कैसे वो चीजें जो एज इट इज याद रखनी होती है, अब उसमें तो कुछ है नहीं ना, कोई वर्ड है तो वर्ड है, उस वर्ड को तो याद रखना ही है। तो एज इट इज अगर उस वर्ड को याद रखना है तो आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना होगा। लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह आपके चलते रहेंगे। क्वेश्चन बैंक ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट ट्रेंड इन द नीट, आपको क्वेश्चंस भी बीच बीच में प्रोवाइड कराएंगे, क्विजेस वगैरह भी होती रहेंगी। डाउट क्लियरिंग सेशन ऑन पीरियोडिक इंटरवल्स, हर 3 क्लासेस के बाद आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, तो 3 क्लासेस में जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड डाउट आप यहाँ से लाइव मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस एंड मेंटरशिप स्ट्रेटेजी, बाकी जिस बच्चे को जिस तरह की प्रॉब्लम आए वो आप मेरे को बताएं, तो यहाँ पर वो गाइडेंस और मेंटरशिप तो लगातार चलती ही रहेगी। अरे भैया ये क्या है, बच्चे क्या लिखते ही जा रहे हैं। अब देखो, कई बच्चे तो मेरे को लग रहा है टाइप ही कर रहे हैं बैठकर,
बात कम सुन रहे, टाइप कर रहे हैं। चैट डिसेबल कर दे क्या? कैसे होती है? बोलो। नहीं हो रही। नहीं हो रही।